कहता हूँ आपको, यानी आप लोगों को जानकारी हो नहीं हो, हमारे देश में, अपने देश में पैदा नहीं हुई थोड़ी कमी है कि आदमी नहीं जानता तो भी कहता हम सब जानते हैं। बड़ी खुशी की बात, अगर जानते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जिस गैस को जला के हम लोग खाना बनाते हैं, गैस कोई कंपनी बनाती नहीं, सरकार भी नहीं बनाती। कचड़े के रूप में जहाँ रिफाइनरी है, जहाँ क्रूड तेल आता है, उसको रिफाइन करके जो हम देते हैं हमें पेट्रोल डीजल जो भी, तो रिफाइनरी में गैस कचड़े के रूप में निकलता है। उसको ब्यूटेन प्रोपेन बोलते हैं नाम से, कचड़े के रूप में। अगर ये हमें नहीं दिया जाता तो खेतों में ही पड़ा रहता है, और जहाँ किसान फावड़ा चलाता, कुदाल चलाता, वहीं आग लग जाती। तो इस गैस को उसने क्या किया, तो समझा ये बहुत एक्सप्लोसिव काम का है, तो बड़े बड़े पाइप द्वारा इस गैस को जो रिफाइनरी है वहाँ से ले जाते हैं बोटलिंग प्लांट, जहाँ इसको बोतल में रख भरा जाएगा। जहाँ जहाँ बोटलिंग प्लांट है उसमें इसको भर दिया जाता है। ये था पेट्रोलियम गैस। इतना करना है, पेट्रोलियम गैस जिसको सिलेंडर में भर कर रखा उसने। फिर उसे एक बात की याद आई कि हम किसी भी गैस को स्टोर करके नहीं रख सकते। आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हवा भराइए, 2 महीने नहीं चलाइए, उसमें हवा का वो प्रेशर नहीं देगा। अगर पीजी पेट्रोलियम गैस भरकर हमें दिया जाता तो आधा अपने आप वो खाली हो गया होता। उसने क्या किया कि प्रेशराइज दबावीय सिद्धांत के आधार पर इस गैस को लिक्विड बना दिया। जब तक गैस सिलेंडर के भीतर है, इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड, लिक्विड नहीं, गैस जो लिक्विड के रूप में कन्वर्टेड करके रखा हुआ है। और जब तक गैस सिलेंडर में है वो लिक्विड के फॉर्म में है, और जब तक वो लिक्विड के फॉर्म में है खुद निकल कर बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जब खाना बनाते हैं और सिलेंडर के नॉब को पहली बार जब हम ऑन करते हैं तो खस एक आवाज आती है। हमारे यहाँ आती है, पता नहीं आप लोग यहाँ आती है। खस आवाज क्यों आई? वो था लिक्विफाइड। जैसे हमने प्रेशर हटाया, ओरिजिनल वेपर बन गया, वेपराइज हो गया। जब वेपर बन गया तो आपका सिलेंडर से निकल के पाइप से होता हुआ गैस स्टोव में पहुंचा, जिस पर हम खाना बनाते हैं। उसका नाम VPG है, वेपराइज पेट्रोलियम गैस। LPG पर खाना नहीं बनाते। LPG तब है जब वो सिलेंडर के भीतर है। तो हर सिलेंडर पर 2 लाइन, वो हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, वो कन्नड़ में कहीं, तो उसमें 2 लाइन लिखा रहता है, स्विच ऑफ रेगुलेटर व्हेन इट इज नॉट इन यूज। जरूरत नहीं रहे तो पहले रेगुलेटर बंद कर दें। देखिए अब इंटीरियर है हमारे यहाँ, सिलेंडर को बक्सा बंद करके रखते तो सिलेंडर सेफ, हम अनसेफ। हमें क्या करना, अगर बंद कर दिया है तो ध्यान देना है कि जो स्टोव का नॉब है वो कंप्लीटली बंद हो जाना चाहिए। जब कभी आपके यहाँ आप जिस कंपनी का सिलेंडर रखते हो, वो आपका आता है डीलर, उसका वेंडर आता है, कहता है टेस्ट करेंगे आपका गैस चूल्हा ठीक है या नहीं है। तो गैस को तो माचिस मारता है, जब देखता है, अरे जब गैस लीक होगा तो उसमें एक स्मेल होगा। कंपनी ने जिस गैस को जला के हम खाना बनाते हैं, इसका अपना कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं। जिस गैस को जला के हम खाना बनाते हैं, इसका अपना स्मेल भी नहीं है। जो स्मेल मिलता है इसको अलग से इसमें मिलाया गया, ध्यान देना। जो स्मेल को मिलाया गया है, ये हवा से बहुत हल्का होता है, ये टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है ये, क्योंकि इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं। तो जब गैस लीक होता है तो बहुत हल्का है, तुरंत बाहर निकलता है और पूरे वायुमंडल में फैल जाता है और हमें आगाह करता है कि आपने कुछ गलती की है, सिलेंडर का नॉब वगैरह खुला रह गया है, आप अंदर जाइए, उस नॉब को बंद कीजिए। तो आपको एक और जानकारी दूँ, वो केमिकल तो निकल कर आया बाहर, और जिस गैस को जला के हम खाना बनाते हैं ये हवा से बहुत भारी होता है।
जब निकलता है सिलेंडर से, स्टोव से, तो वो किचन में आपके घुटने के नीचे रहता है, वो घुटने के नीचे। तो अगर बच्चे घर में छोटे हो 1 साल 1.5 साल के, तो उनको लेकर अंदर मत जाइए, वो उसके लेवल में आ जाएगा। और आपको डर है कि गैस लीक हो रहा है, तो आप घबराइए नहीं, गैस जो लीक हो रहा है वो घुटने के नीचे है। आप अंदर जाइए, जो नॉब खुला हुआ था उसको आप बंद कर दीजिए, आराम से आप बाहर आइए। मात्र 15 से 20 मिनट लगते हैं सारे गैस को किचन से बाहर निकल जाने में। सारे दरवाजे खोल दी, खिड़की का कोई महत्व नहीं, ये ध्यान रखना। खिड़की स्मेल के लिए, खिड़की कोई महत्व नहीं, दरवाजा खोलना है। मैं व्यक्तिगत अपने लाइफ की घटना बता दूं। मेरा एक 2 BHK का फ्लैट है, जब मैं रहता था वहाँ। तो शाम को जब मैं अपने बच्चों के साथ आया, तो जैसे दरवाजा खोलने लगा, बच्चे का पापा बहुत गैस भरा हुआ है, मैं तुम लोग बाहर रहो, मैं अंदर जाऊँ, तो तुम गलती करोगे। अच्छा, मैं अंदर गया और पहले सारे दरवाजे खोले, जितने दरवाजे थे, गैस बाहर जाना शुरू हो गया। क्योंकि गैस का नुकसान होने वाला था नहीं। जो नॉब देखा ये खुला हुआ है, उसको हमने बंद किया। 6:10 में आए हैं, 6:30 अंदर आ जाना, कोई स्मेल नहीं था। अब आप मुझे क्यों नहीं आने नहीं दिया, वो बता दो घटना। मैंने किस आने दिया, जब गैस लीक हो रहा है, मैंने कहा दरवाजा खोल। लेकिन अगर आपने किचन में लाइट पहले से जली हुई है, स्विच ऑफ मत कीजिए। लाइट बुझी हुई है तो स्विच ऑन करता हूं, स्विच ऑन मत कीजिए। जब हम स्विच ऑन, मुझे खुशी होती है, मैं जहाँ जाता हूँ। कल मैं सौभाग्यशाली था, हमारी एक शुभचिंतका ने देखा कि मेरा पैर फिसल न जाए, गिर न जाऊँ, तो मुझे सहारा देने की पेशकश की। सहारा मुझे चाहिए, अभी नहीं चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी मैं बोल दूंगा मुझे सहारे की जरूरत है, तो सहारा मिल जाएगा। तो पहली बात, ये गैस हवा से भारी, याद रहे कि घबराना नहीं, गैस लीक हुआ चिंता नहीं करते, आग नहीं लगेगी। गैस लीक हुआ है, आग नहीं लगेगी। सावधानी बरतनी है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं करना है। कोई ऐसी चीज जो आग पकड़ेगी, मोमबत्ती है, लालटेन है, माचिस है, नहीं ले जाना। अब अंदर जाइए। हमने कहा मोबाइल का यूज नहीं कीजिए, मोबाइल में भी स्पार्किंग होता है। तो आप अंदर जाइए आराम से, दरवाजा खोलना फर्स्ट चॉइस। दरवाजा खोलिए, अंदर जाइए, जो पॉइंट खुला था उसको बंद कर दीजिए। मैंने बार बार कहा, मात्र 20 मिनट लगते हैं साफ गैस को निकलने में। 20 मिनट बाद आप आइए, जलाइए, खाना बनाइए, हमारे परिवार में कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। याद रहेगा। तो आज के बाद ध्यान देना है, लोग को बताना है, ये एक ऐसा गैस है, ये तो खुद जलता है, आग क्या लगाएगा। लेकिन जब लोग नहीं सुनना चाहते हैं, मैं अभी पटना में था, मैंने सोसाइटी में कुछ लोगों से कहा, पढ़े लिखे लोगों से, कि मैं कुछ दिन और रहूँगा, प्रोग्राम करा लो। बोला गैस के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। जिसने कहा, मैंने फोटो व्हाट्सएप किया वर्मा जी को, उसी घर में सिलेंडर में आग लगी। हुआ था क्या, वो पुराना सिलेंडर में थोड़ा गैस लीक कर रहा था, बोला ठीक नहीं है। एक व्हाइट कैप आता है, सफेद वाली, जब कभी गैस लीक करे उससे कैप को बंद कर दीजिए और डीलर को इमीडिएट खबर कीजिए हमारे यहाँ गैस लीक हो रहा है। वो आके चेंज करेगा या वाशर बदल देगा। क्योंकि बार बार अपने देश की दुहाई देना ठीक नहीं है। लेकिन मैं जब बिहार में था, तो रांची से मैं अपनी कार से आ रहा था, तो एक होटल में रुक गया मैं खाना खाने के लिए। फिर मैं नींद आई, मैं सोने लगा, तो कुछ सिलेंडर की आवाज़ आई। देखा एक ट्रक से 20 सिलेंडर नीचे उतरा, उस होटल में गया, फिर 20 सिलेंडर फिर ट्रक पर आया। मैंने ट्रक का नंबर नोट किया। क्या होता है कि बड़े बड़े होटल में वो सिलेंडर उतारे जाते हैं, हर सिलेंडर से 5 kg 4 kg गैस निकाला जाता है। तो उसके यहाँ कोई मशीन तो है नहीं, ये डॉक्टर लगाता है खस, तो या तो वाशर दब जाता है या तो वाशर कट जाता है। जब कट जाएगा तो आते ही लीक करेगा, और दब जाएगा तो कुछ दिन बाद लीक करेगा। फिर वो वेंडर आएगा, एक छोटा सा 25 पैसे का वाशर रिंग टाइप का आता है, बंद कर देगा, बंद हो जाएगा। आप उससे कहिए आते ही कि भाई मेरा वाशर चेक कर दो, वाशर का दबा है नहीं है तो कभी हमारे यहाँ दुर्घटना नहीं हो सकती। फिर मैंने पता लगाया पटना में आके, भाई इस ट्रक का नंबर मेरे पास है, कहाँ गया।
थोड़ा सर मुजफ्फरपुर गया, उसको खबर करो, गलत हुआ उसके ट्रक में सब। तो हम नहीं जानते इस बड़े बड़े गैस के गोडाउन, मैं अभी आपके दरवाजे खिड़की की बात किया, वो खिड़कियां जो बड़े बड़े गोडाउन में नीचे होती है, नीचे उसका इम्पोर्टेंस, वो खिड़की बंद नहीं होनी चाहिए। नीचे गैस लीक होगा तो बाहर आना शुरू कर देगा। ऊपर वाले खिड़की कोई महत्व नहीं, वो केवल स्मेल के लिए होता है। तो हमारे परिवार के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। गैस लीक हो रहा है तो लाइट ऑन ऑफ नहीं करना है, दरवाजा खोलना है। गैस कोई बाहर जाने के लिए आप अंदर जाइए। ये गैस नुकसानदेह है, लेकिन तब जब उसके लेवल में आप रहे। तो ये विषय हमारा, क्योंकि इससे घटनाएं घटती है, सिलेंडर फटते हैं। आज के बाद हमारे इस परिवार में गैस सिलेंडर से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल समझ में आई आपको? हिंदी समझ लेते हैं ना? पानी नहीं मारना, पानी के यूज नहीं करना क्या है, आप लोग कोशिश करेंगे, निया से जो लोग आए हों, हमारे इस बोलने में जो लोग हैं, कि हर किचन के आगे में खुले डब्बे में बालू, सैंड, सूखा बालू, बालू दो तरह का होता है, एक वाइट एक रेडिश, लाल बालू तो सूखा होता है, गंगा बालू कभी सूखा नहीं होता, वो गीला ही रहता है। वो बालू रखिए, और जब कभी ऐसा लगे कि आग लग गई नीचे, तो सिलेंडर स्लैब के नीचे होता है, आप झुक जाइए और डब्बा को पकड़िए, उठा सकते हैं। तो और चूंकि आप सिलेंडर फटेगा नहीं तो फेस पर आग है क्या बोले, झुकिए और बालू को इस तरफ फेंकिए कि उसके मुंह पर गिरे, और कोशिश कीजिए कि आपके यहाँ सिलेंडर का जो नॉब है आपके अपनी तरफ, तो घुमाते बंद करते हैं अपनी तरफ, तो उस अगर नॉब उस तरफ है तो बालू वहां पहुंचेगा ही नहीं। तो इधर रखिए। और आज जमाना व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप पर आया कि सिलेंडर में आग लग जाए, भींगा कंबल देखा, बस कंबल लपेटिए, आग बुझ जाएगी। लोग अपनाया इसको। आप जितने लोग बैठे हैं हमारे पास में, एक बता दीजिए जिसके किचन में कंबल लटका रहता है, अगर आग लगेगी और कंबल वाला अगर व्हाट्सएप देखा है आपने, तो पहले अलमारी खोलेंगे, बक्सा खोलेंगे, कंबल निकालेंगे, पानी में डालेंगे, तब तक आग बड़ी हो जाएगी, नो चांस। दूसरी बात, आपका सिलेंडर स्लैब के नीचे होता है, कंबल वहां जा ही नहीं सकते, लेकिन वो दिखाता है। मैंने भी उस मित्र को आमंत्रित किया पटना, दिल्ली में कनॉट प्लेस में। हमने कहा मुझे भी दिखा दो आप क्या करते हैं। मैंने गाजियाबाद में, मैं जीएम हूँ एक इंडस्ट्री में, तो उसने मुझे सिलेंडर लाया अपने सामने, अपने आदमी को बुलाया, भीड़ लग गई, फोटोग्राफी हो गई। उसने कहा सिलेंडर में आग लगा रहा हूँ, सिलेंडर में गैस खोला, हमारे इस पर आग लग गई। अपने साथी से कहा कंबल लेके आओ, भींगा कंबल, डोंट कॉल योर मैन। क्यों? इसको 2 घंटा जलने दो। जिस दिन मेरे घर में सिलेंडर में आग लगेगी, उस दिन मालूम पड़ा हम लोग मॉल गए हुए। तो 2 घंटा जलने दो, उसके बाद तुम भींगा कंबल डाल के दो, क्योंकि जब भींगा कंबल मारोगे उस पर तो पानी पहले पहुंचेगा, कंबल बाद में पहुंचेगा। तो आप लोग वैसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी कॉपी आजमगढ़ के पास एक जगह मऊ है, वो लड़की व्हाट्सएप पर देखती थी, जब उसके यहाँ सिलेंडर में आग लगी, उसने अपनी बहनों से कहा दीदी कंबल निकाल, भींगा आग लग गई। कंबल निकाली, पानी भिगोई, लेकर के आई, आपका सिलेंडर का स्लैब के नीचे। तो जैसे उसने कंबल को ऐसे फेंकना चाहा, पानी पहुंचा, ब्लास्ट हो गया। उस घटना में 14 लोग मरे थे, 2 मंजिला मकान नीचे आ गया था। हमारा कोई भी परिवार कंबल का इस्तेमाल नहीं करेगा, समझ ली? बालू का इस्तेमाल करेगा, बालू नहीं तो मिट्टी का इस्तेमाल करेगा। और लोगों का अगर दोनों नहीं है तो जय श्री राम बोलेंगे। अरे यार करना है, रखना है तो रखना है, बालू रखना चाहिए, घर में गमला है, मिट्टी रखना चाहिए, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी भी हम लोग वैसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदी में एक मैं जब ट्रेनिंग दे रहा था तो एक नेता ने हमसे कहा कि चाको राखे साइयां मार सके नहीं कोई, भगवान जो करेगा। अच्छा, मुसलमानों ने कहा कि मानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे और क्षमा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे, मुसलमानों ने कहा। अंग्रेज आए बोले गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स,
भगवान उसी मदद करता है जो अपनी मदद के लिए खुद तत्पर रहता है। हमारा एक परिवार अपनी मदद के लिए तत्पर रहेगा, उसे क्या करना है इसकी जानकारी प्राप्त करेगा, तो हम लोग वो व्हाट्सएप पर कुछ नहीं करते। बालू मस्त, क्योंकि सिलेंडर स्लेब के नीचे होता है। और एक बात, जब इंडियन ऑयल सारी कंपनी की मीटिंग थी, मैं आमंत्रित था उसमें, मुझे लोग जानते नहीं थे बिहार में, उस पर दिल्ली में रहता था, तो मुझे कहा सर आप भी 10 मिनट बोलिए सेफ्टी पर। तो सेफ्टी पर तो अपना नाम नहीं बोल पाऊंगा, सेफ्टी कहाँ बोलूँगा मैं। फिर मैंने पूछा कि ये 3 अधिकारी जो बैठे हैं मंच पर, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनसे मेरा एक सवाल है। आप मुझे 10 मिनट टाइम दिया, 3 मिनट और 7 मिनट बचा हुआ, बोलिए आप कि ये गैस हवा से भारी होता है, मैं बार बार कहता हूं। फिर स्टोव ऊपर और सिलेंडर नीचे रखने की सलाह हम क्यों देते? ऊपर रखते हैं नीचे, तो वो लोग कब चुप रहे। मैंने कहा समय नहीं, मैं ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि वही बातें कि जब हम गैस बोलते हैं तो भेपर बन जाता है, इसलिए ऊपर की ओर भागता है, जब सेटल करता है तो नीचे की ओर आ जाता है। हमारा परिवार जो हमारे साथ यहाँ है तो इस बात को जानकारी करेगा, और कभी भी किसी घर में कोई दुर्घटना होगी घबराना नहीं, एकदम नहीं सोचना है। और बालू रखने की प्रवृत्ति तो आज से 100 को बनानी है, समझ रहे सर? हाँ, बनानी है बालू की प्रवृत्ति। बालू तो मिट्टी सूखी रखेगी, बालू तो रखना कॉमन। और क्योंकि मैंने कहा ना कि आग तो लगी तो फेस तो लगी, केवल हेड पर लगी। आप झुकिए, बालू मारिए, सडन जैसी आग तब तक बनते बढ़ते रहती है, तब तक बाहर से हवा का सपोर्ट मिलता है। बालू जैसी मारेंगे उसका 1 मीटर एब्सेंट हो जाएगा, हवा आग बुझ जाएगी, फिर हाथ में कपड़ा लपेटिए और नोब जो खुला था उसको बंद कर दीजिए, बस हमारा कार्य समाप्त। तो इसीलिए कल हमने बर्फ के बारे में बताया, एलपीजी की दुर्घटना हमारे परिवार में नहीं हो, इसकी जानकारी मैंने दी। इस पर चिंतन कीजिए, सोचिए। जब कभी हम लोग के जो जितने दफ्तर होते हैं, ऑफिस होते हैं, तो महिला समिति होती है, उसमें मैं बता ले जाता हूँ उनको, जब आपकी मीटिंग हो तो हमारे विषय की चर्चा कीजिए। जब चर्चा करेंगे तो रिव्यू हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो हमारी शुभकामना है घटना हमारे परिवार में आज के बाद, अभी के बाद घटनी नहीं चाहिए। में थोड़ा सा लें, रिकॉर्डिंग कर दें जो सब बैठे हैं, इसीलिए। और अच्छा उधर देख लीजिए, चूंकि जब रिकॉर्डिंग हो रहा था कहीं तो मेरा लिया ऑडियंस का लिया है, तो आप क्या चाह रहे थे प्रोग्राम तो कहाँ कोई तो दिख नहीं रहा, ध्यान दिया समझ गया। तो आज कल मैंने बर्ड, आज एलपीजी, कल जनरल्स, तो सारे टिप्स, क्योंकि एक दिन में हमें 45 मिनट चाहिए, तो मैंने पार्ट में किया। 3 दिन में हमारा ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर ली है, वीडियो बना लिया है, फिर आप लोगों को व्हाट्सअप कर देंगे। ये हमारे तो काफ़ी जितने चेहरे से हमारे तो परिचित हैं, महिलाओं से परिचय हो ही गया हमारा। तो और एक बात और बता दूँ आपको, अगर अपने पास मोबाइल हो, इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ी, कोई चीज़ भूल जाए तो हमको कॉल कर, वो नंबर कहीं बंद नहीं होता, और फिर मैं तुरंत इमीडिएट वहीं से बताऊँगा। जैसे आज मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं भारत सरकार के एडवाइजरी कमेटी में हूँ अभी, तो अभी अगर बेंगलोर में आग लग जाए बड़ी, तो एक मैसेज आएगा, तुरंत करना है कि आप कहाँ है सर, मेरे पुनः मुँह पर देखिए और बताइए कि हम इसमें आप क्या कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहीं से एडवाइस करूँगा उसे क्या करना है, और ज़रूरत होगी तो फ्लाइट हमारा रिजर्व रहता है, मैं तुरंत चला जाऊँगा। तो इसीलिए मैं वो दिन नहीं चाहता हूँ हमारे सोसाइटी का भी आए। मैं जब से आया हूँ तब से विचार कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में आने की, बात करने की। मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ आना है तो लोग समझते हैं पता नहीं इनका क्या स्वाद होगा, सोचते हैं ऐसा। क्योंकि बिहार में एक जगह है गया, हमारा प्रोग्राम था गया में दिसंबर 2022 में, पाप प्लांट में हुआ, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में हुआ। तो एक हमारे सोसाइटी के लोगों का इनका प्रोग्राम करा आए हुए, गाड़ी थी, मैं चला गया करने के प्रोग्राम। मैंने कहा 45 मिनट, ठीक है, सब कुर्सी से लग गए हुआ। लेकिन एक लेडी जो प्रोग्राम कर रहा है वही थी, कोई लेडी आई नहीं। बोला आप जल्दी, बोला नहीं पहले पैसा क्या लेंगे, बोले पैसा नहीं लेते हो, बोले हम लोग बेवकूफ़ नहीं है, इतना बड़ा पोस्ट के आदमी है, जब ट्रेनिंग दे रहे हैं तो बाद में जरूर बेचेंगे रेगुलेटर के पाइप वगैरह। कोई आया नहीं,
मैं कोई बेचता नहीं, हमारी इच्छा है कि जब तक मैं जिंदा रहूं आप लोग के काम आया हूँ, तो और करना क्या आपको लाइफ में। धन्यवाद। 4 99 2 99 9 का चक्कर है मेरा साथ। नहीं नहीं 4 2 सर